हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीडियो। आज के इस छोटे से वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे एनटीएससी स्टेज वन के पेपर का। तो आज बिहार में एनटीएससी का स्टेज वन कंप्लीट हुआ। तो वैसे तो मगर बिहार की बात करूँ तो यहाँ पर 2015 से ही शराबबंदी कानून लागू है, पर मेरे हिसाब से तो जो कमिटी ने पेपर बनाया था एनटीएससी का वो तो नशे में थे, पक्का नशे में थे यार। स्टेट लेवल एग्जाम है, एक रेप्यूटेड एग्जाम है एनटीएससी, जिसका आप स्टेज वन करा रहे हो, पूरे राज्य भर के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे पेपर में इतने सारे मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है। मतलब मैंने अपने लाइफ में ऐसा ब्लंडर पेपर देखा नहीं था। ठीक है, चलो वो आज देखने को मिला। जब मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ इन्होंने किस तरह का ब्लंडर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स से मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हम सैट का डिस्कशन करते हैं। तो सैट में फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स पोर्शन के थे या क्लास 9th के थे। क्लास 10th का गिन के 3 या 4 क्वेश्चन था। उसी में देखना एक क्वेश्चन है, देखना ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन में पावर निकालना है, मतलब हिंदी में तो ये लिखा हुआ है, पावर निकालने की बात की गई है, और इंग्लिश में लिखा है इफिशियंसी बताओ। मैंने अपने लाइफ में आज तक इफिशियंसी की यूनिट, जो ऑप्शंस है ना, यहाँ देखो ऑप्शंस देखना, इनकी यूनिट्स क्या है भैया, तो हॉर्स पावर, वाट। मैंने इफिशियंस परसेंटेज में देखा है, इफिशियंसी की कोई यूनिट नहीं होती है। यहाँ मैं देख रहा हूँ पहली बार इफिशियंसी हॉर्स पावर और वाट में। तो यहाँ पे पावर निकालना है, और वो भी अगर आप निकालोगे ना तो गिवन ऑप्शन में से किसी से मैच नहीं करता है। तो इस तरह का ये सब ब्लंडर कर रखा है इन लोगों ने। अब आते हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स के बारे में बात करूं तो मोटा मोटी फिजिक्स नॉर्मल था, काफ़ी इजी था, ऐसा कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन इसमें था नहीं, आराम से सब किए जा सकते हैं। केमिस्ट्री काफ़ी खास है, वैसे तो केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और काफ़ी बच्चों को केमिस्ट्री पसंद भी होता है, और इन जनरल बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केमिस्ट्री इज स्कोरिंग, इट गिव्स यू द एज। पता नहीं बिहार में जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, उसको क्या प्रॉब्लम है। घर में पता नहीं उसकी लगता है झगड़े होते रहते हैं और उसकी भड़ास वो पेपर में निकालता है। उस बंदे को कह ले जाके ना सिलेबस बताइए। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आप इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर है तो सर पेपर कमेटी को बताओ कि सिलेबस क्लास 9th और 10th का है, 11th और 12th नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस भर रखे हैं जो जेई मेन लेवल के हैं, जो क्लास 11-12 के बच्चे बनाते हैं। हैलो फॉर्म रिएक्शन, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन भर रखे हैं इन लोगों ने। ये नहीं पूछा जाता क्लास 9-10 को। कुछ तो शर्म करो, ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है, इस तरह का वायलेशन अच्छा नहीं लगता सर। पूरे सारे स्टेट्स में होता है ये एग्जाम, उनके पेपर को देखिए आप। किसी भी स्टेट का स्टैंडर्ड बिहार के स्टैंडर्ड जितना गिरा हुआ नहीं हो सकता है। मैं तो बहुत साल से देख रहा हूँ, मैं तो खुद एक एनटीएससी स्कॉलर हूँ, मेरे टाइम पे भी यही होता था। हमारे यहाँ का पेपर सबसे घटिया पेपर होता है। किसी भी स्टेट का पेपर निकाल के देखो, बहुत अच्छा होता है, काफ़ी स्टैंडर्ड बैलेंस पेपर होता है। एक बैलेंस पेपर किसे कहते हैं? एक बैलेंस पेपर कहते हैं वैसे पेपर को जिसमें इजी, मीडियम और डिफिकल्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एकदम बैलेंस हो। यहाँ पर क्या होता है, एक सब्जेक्ट एकदम लॉलीपॉप, जैसे फिजिक्स एकदम लॉलीपॉप, कोई दम नहीं, और केमिस्ट्री एकदम ही डिफिकल्ट कि बच्चा 2 या 3 सवाल ही बना पाए। 10th क्लास के बच्चे को क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन देते हैं, 2-2 क्वेश्चन है ऐसे इस पेपर में, कैसे बनाएगा बच्चा? तो इस तरह का बेहुद्दे सवाल इस पेपर में था। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ केमिस्ट्री, पर मेरे लिए कोई नया नहीं था क्योंकि ये बिहार में हर साल होता है। जब मैंने दिया था तब भी ऐसा ही था, कई सारे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम, गैस लॉ या काइनेटिक्स के थे। लास्ट ईयर का पेपर देखो तब भी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। तो ये तो केमिस्ट्री में तो इनका हर साल का नाटक है। अब अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी भी काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, उतना कोई खास टफ था नहीं। ठीक है, कोई बिल्कुल भी ऐसा कोई टफ नहीं था वहाँ पे, मतलब बैलेंस पेपर ही था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मैथ्स की। मैथ्स थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेवल पे मैं रख सकता हूँ मैथ्स को। ठीक है, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेवल का रहेगा। 20 क्वेश्चंस में से मेरे हिसाब से 10 आराम से किए जा सकते थे गिवन टाइम में, और 10 तो अगर आपने 10 से ज़्यादा किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो 10 क्वेश्चन तो आराम से हो सकते थे। 10 क्वेश्चन जो रहे होंगे उसमें से कोई 5-6 कुछ थोड़े ट्रिकी सवाल थे, बट बाकी मैथ्स ठीक था। एनटीएससी में मैथ्स हमेशा इसी लेवल का आता है। मैथ्स वाज क्वाइट राइट। अब हम बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी में जो हिस्ट्री है ना इनका,
हिस्ट्री थोड़ा टफ था मुझे ऐसा लगा, और थोड़ा बहुत उन्होंने काफ़ी डिटेल से पूछा था, कई ऐसी चीज़ें भी पूछी जो शायद सिलेबस में ना हो। ज्योग्राफी इजी था, ज्योग्राफी में ऐसा कुछ ट्विस्ट नहीं था, ज्योग्राफी में आराम से फुल स्कोर किया जा सकता था। पॉलिटिकल साइंस भी काफ़ी इजी था और इकोनॉमिक्स भी इजी था। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, इन्होंने फिर भी उसको पूछा, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे वो, बट ठीक है, इतना एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक 10th क्लास का स्टूडेंट इतना अवेयर तो होगा ही। जैसे यहाँ पे पटना एयरपोर्ट का एक्चुअल नेम पूछा गया है, तो ये किसी सिलेबस में तो नहीं है, बट हाँ, दिस इज जनरल अवेयरनेस, दिस इज वन शुड नो। आप अपने सराउंडिंग के बारे में आपको इतना पता तो होना ही चाहिए। अब देखो, मैं तुम्हें एक से एक इनका ब्लंडर बताता हूँ। देखो, एक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखना क्या है। क्वेश्चन ना कुछ इस प्रकार का है कि पीएच है एक सॉल्यूशन ए का 3 और एक दूसरा सॉल्यूशन है बी जिसका पीएच है 2। अभी दोनों को मिला दिया तो रिजल्टेंट पीएच कितना होगा। मैं तो पहले 5 मिनट सोच रहा हूँ कि क्या लेना है, दोनों सॉल्यूशन की वॉल्यूम्स कितनी कितनी लेनी है। ऐसे थोड़ा होता है कि 3 सॉल्यूशन को 3 का पीएच और 2 का पीएच मिला दिया तो हम पीएच बता देंगे। अरे वॉल्यूम तो बताना पड़ेगा, कितना कितना वॉल्यूम लिया, इक्वल वॉल्यूम लिया या 2 टाइम 3 टाइम्स लिया, कुछ तो बताओगे। V1 V2 क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, इन जनरल सॉल्व करते हैं, और मैंने 2 वॉल्यूम्स ले लिए, V1 और V2, और डबल वेरिएबल का एक फंक्शन बनाया, और उससे भी आंसर अगर निकालोगे तो अगर एक सोल्यूशन का पीएच 2 है और दूसरे सोल्यूशन का पीएच 3 है, दोनों को मिलाओगे तो रिजल्टिंग पीएच हमेशा 2 से 3 के बीच में ही रहने वाला है। आश्चर्य की बात यह है, ये ऑप्शन जिस दो दिए हैं, जो क्वेश्चन सेटर है, एक भी ऑप्शन ध्यान ही नहीं दिया कि एक भी ऑप्शन 2 से 3 के बीच का है ही नहीं। 3 ऑप्शन 3 से ज़्यादा है, एक ऑप्शन 2 से कम है। करे तो करे क्या, हम करे तो करे क्या। ऐसे ऐसे ब्लंडरस यहाँ पे चीज़ें हो रखी है। तो ओवरऑल एनालिसिस के बाद मुझे क्या लगता है, इस सैट के पेपर में 100 में से अगर आप 60 एबो स्कोर कर रहे हैं तो इट्स गुड। मीन्स मैं मैथ पे आता हूँ, उसके बाद हम जनरल कटअप पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैथ के पेपर में भी ऐसे कई सवाल थे जिनके मोर देन 1 आंसर्स पॉसिबल है, जिनके आंसर उनमें से कोई भी नहीं है, ऐसा भी है। गिवन चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मतलब लॉजिकली अगर 2 ऑप्शन भी मतलब मोर और लेस सही हो सकता है। एग्जैक्ट लॉजिक क्या है ये तो ऑफिशियल आंसर आने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो उसमें भी काफ़ी गड़बड़ है, मतलब 9-10 क्वेश्चन में से डाउट तो है ही, बट ओवरऑल मैथ काफ़ी इजी था। तो मुझे लगता है कि मैथ के पेपर में 70 प्लस तो आराम से स्कोर होना चाहिए। 80 प्लस इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर, एंड सैट के पेपर में 60 प्लस इज़ गुड, बट अगेन इफ यू आर 70 प्लस देन इट्स वेरी डिसेंट, एंड इन माई ओपिनियन कट ऑफ विल बी अराउंड लेट्स से 130 से थोड़ा कम या 130 से थोड़ा ऊपर। तो हमारा जो बेस नंबर होगा जिसको हमको पकड़ के चलना है वो है 130। तो 130 से ±5 हो सकता है, वो तो हो ही सकता है, वो तो रिलेटिव परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। बट अगर आप 130 से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो एनी डे यू शुड बी हैप्पी एंड टेंशन फ्री, ठीक है। और 130 से अगर कम भी कर रहे हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हो सकता है आप आराम से सेलेक्ट कर हो जाओ, क्योंकि अगर सभी बच्चों ने खराब परफॉर्म किया तो कट ऑफ 120 टाइप भी हो सकता है। लास्ट ईयर भी 125-126 के अराउंड थी कट ऑफ, तो ऐसा कोई घबराने का बात नहीं है, ठीक है। अब जो हुआ सो हुआ, आगे की तैयारी करो, आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, उस पर हमें ध्यान देना है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन जिन फ्रेंड्स ने आपके एनटीएससी का एग्ज़ाम दिया था उनके साथ इसको शेयर करें। हम आगे भी एनटीएससी स्टेज 2 के प्रिपरेशन पर बहुत सारे रिलेटेड मटेरियल्स लेकर आने वाले हैं। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू वन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट मैंने सैट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स का पोर्शन सॉल्व किया है खुद से, और मेरे हिसाब से जो आंसर की है, एक्सपेक्टेड आंसर की, देयर कैन बी स्कोप ऑफ लिटिल बिट कैलकुलेशन एरर, बट आई थिंक इट्स एरर फ्री। सो वो जो भी मैंने आंसर्स की बनाई है वो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव लिंक पे वो मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने मेंटलिटी का पेपर खुद से अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है, इट्स 100 क्वेश्चन, विल टेक सम टाइम, बट अभी मैंने सैट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स वाला पोर्शन सॉल्व किया है, और जो एक्सपेक्टेड आंसर की बन रही है वो मैंने वहाँ पे आपको बताया है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।